श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी, पवित्रता एकादशी की संपूर्ण जानकारी। भक्तों, एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत कथा, एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं करें, पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2024 गुरुवार को 10:21 पर होगी। इसका समापन भक्तों 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को 9:40 पर होगा। भक्तों, 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन एकादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध पुत्रदा एकादशी आपको भक्तों शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रही है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। भक्तों, इस एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त शनिवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारणा भक्तों, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:15 तक रहेगा। 17 अगस्त के दिन भक्तों शनि प्रदोष का महापर्व भी रहेगा। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो जल फल फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, व्रत का पारण व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी में व्रत का पारण करने का प्रयास करें। उसी समय में व्रत का पारण करना पुण्य फलदायी होता है। भक्तों, जब एकादशी तिथि की शुरुआत 10वीं तिथि का समापन होता है। भक्तों, एकादशी का व्रत हमेशा 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी का फल असुरों को प्राप्त होता है। इसलिए सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में इस बात का विशेष वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए। विष्णु पंचांग के अनुसार इन नियमों का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। विष्णु पंचक में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है। जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बार बार प्रयास करने के बाद भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो रहा, भगवान वाराह हिरण्याक्ष को नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा, प्रभु, यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित हो जाने से कुछ ब्राह्मण 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे, क्योंकि 10वीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई और एकादशी के दिन देवताओं की
दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्यों के बल में वृद्धि होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों द्वारा दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति बढ़ रही है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। जो मनुष्य भक्तजन दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए भक्तों अशांति बनी रहेगी। भक्तों को कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ध्यान से सुने भक्तों। दूसरा प्रसंग, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, उस समय माता सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती। एक दिन माता सीता जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, सदैव पतिव्रता रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को बताया, आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन किया था, इसलिए आपके पुण्यों में नहीं पापों में वृद्धि हुई थी। आपके पुण्य नहीं पाप बढ़े थे। उसी का परिणाम यह है कि आपको अपने जीवन में इतने सारे कष्ट भोगने पड़े। भक्तों, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, दशमी वृद्धा एकादशी का व्रत करने से धन पुत्र ऐश्वर्य क्षीण होता है। दशमी युक्त एकादशी अशुद्ध मानी गई है, इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। भक्तों, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, यदि दशमी वृद्धा एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही, तब भी आप द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करेंगे। त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, इसलिए आप व्रत रखते समय इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान से सुने भक्तों। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप व्रत रखें या न रखें, कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार फल प्रदान करने वाली होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप व्रत रखें या न रखें, कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसी मान्यता है, चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि में मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए भक्तों, इस दिन भूलकर भी चावल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन ना करें। भक्तों, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें, क्रोध ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए यह दिन समर्पित रखें। जितना अधिक हो सके भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम स्मरण करें। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, कलयुग में नाम स्मरण की महिमा अपरंपार है। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए भक्तों, आप जितना अधिक हो सके उतना भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम स्मरण करें। नाम स्मरण करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस दिन माता तुलसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग में तुलसी अवश्य समर्पित करनी चाहिए। इसलिए आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन माता तुलसी के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। माता तुलसी को स्पर्श ना करें। माता तुलसी के पत्ते, कलियां आदि बिल्कुल ना तोड़ें, इससे पाप लगता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी भी नाराज होती हैं। इस दिन भक्तों, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसलिए भक्तों, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन काले वस्त्र न धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। भक्तों, एकादशी के दिन साधारण से नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। घर में कोई भी सदस्य इस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करे। भक्तों, इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें, मदिरा का सेवन ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम स्मरण करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। लहसुन प्याज, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात भक्तों, दशमी तिथि के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फटे हुए गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। सुंदर स्वरूप बनाकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। जब हम शुद्ध पवित्र तन से मन से प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होती है। यदि आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई ज़्यादा परेशानी है, आप स्नान नहीं कर पा रहे, तो आप मानसिक रूप से पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, दूसरा इसका उपाय, यदि आप पूर्ण स्नान नहीं कर पाते तो अपने दोनों कानों को धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कानों को हमारे शरीर का गुरु माना गया है। इसके बाद आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। व्रत का संकल्प धारण करें। आप जिस भी प्रकार का व्रत कर रहे, निराहार निर्जला, उस व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भक्तों, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित करें। आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है, ठाकुर जी हैं, उन्हें एक पटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लें। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले रंग के पुष्प समर्पित करें। पीला चंदन लगाएं। आपने जो भी प्रसाद भोग भगवान के लिए रखा है, उसे श्री हरि को समर्पित करें। अक्षत के स्थान पर आप जौ या तिल रख सकते हैं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। आप व्रत
नावे रखें, तब भी आपको व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान की आरती करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी जो भी गलती है उसकी क्षमा मांगें, सूर्य देव को जल समर्पित करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, व्रत का पालन श्रद्धा और नियमों के साथ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। भक्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास में और श्रावण मास में 2 बार वर्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह कथा ध्यान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। महिष्मती राज्य की प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी। वहीं राजा हमेशा उदास रहा करता था। राजा की उदासी का कारण उनका संतान सुख से वंचित होना था। राजा के कोई संतान नहीं थे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों, विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दे दिया था। ऋषि मुनियों ने इसका उपाय बताया राजा को। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि आप अपनी पत्नी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से राजा शाप से मुक्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तभी से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी साधक पूरे मन और श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।